अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा कि शहज़ादा महमद उरहान से पहले पहुंच जाते हैं और सुल्तान बन जाते हैं और शहज़ादा उरहान वापस कुस्तनतुनिया चले जाते हैं। शहज़ादा महमद सबसे पहले महल पहुंच के अपने बाबा से मुलाकात करते हैं। वो अपने बाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करके अपने बाबा से बातें करने लगते हैं कि बाबा, आपको मेरे अंदर बरकती हुई आग क्यों नज़र नहीं आई? आपको लगता था कि महमद ख्वाब देखता है और ये ख्वाब हकीकत नहीं हो सकते, लेकिन बाबा मैं इनको सच साबित करूँगा। मैं कसम खाता हूँ बाबा कि मेरी हुक्मरानी में सल्तनत उस्मानिया आलमी सल्तनत बनेगी। इधर दूसरी जानिब शहनशाह को उसका कमानदार एक ख़त देता है और शहनशाह उस ख़त को पढ़ने लगता है। ख़त को पढ़कर शहनशाह को गुस्सा आता है क्योंकि उस पर लिखा होता है कि शहज़ादा महमद तख्त नशीन हो चुके हैं। इधर जब उरहान फरार होता है तो उसके साथ जो लड़की थी उसका घोड़ा गिर जाता है और वो ज़ख्मी हो जाती है। इतने में दिलबाश वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़की को अदीना भिजवा देते हैं। इधर शहनशाह एक करीबी बासंतीनी हुक्मरान के पास चला जाता है और कहता है कि मैं शहनशाह की पनाह में हूँ, मुझे बचाइए। क्योंकि शहज़ादा महमद के सिपाही उसके पीछे होते हैं। दिलबाश गवर्नर से कहता है कि उरहान मुझे दे दें, उरहान को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर इन दोनों में काफ़ी बहस होती है। इधर दिलबाश के सिपाही उस लड़की को लाके एक जिंदान खाने में डाल देते हैं। वो चीखती और चिल्लाती है कि तुम कौन लोग हो, मुझे क्यों जिंदान में डाला है। महल में खलील पाशा की बेटी अपने बाबा से कहती है कि वो महमद से प्यार करती है और वो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है कि आपने महमद को सुल्तान बनने में मदद की। अभी वो ये बातचीत कर रहे होते हैं। इसहाक पाशा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, खलील पाशा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब क्या होगा? महमद सुल्तान बन चुका है और अब हम दोनों की गर्दनें काट दी जाएंगी। खलील पाशा जवाबन कहते हैं कि कल ताज पोशी की तकरीब है और हम सल्तनत के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसहाक पाशा गुस्से से कहता है कि मैं महमद को कभी भी सुल्तान नहीं मानूंगा और हमने अभी तक उसका भी पता नहीं लगाया जिसने हमारी बातें सुनी हैं। खलील पाशा कहते हैं कि वो जो कोई भी है वो मेरी बेटी से ज़रूर मिलेगा और जब वो मेरी बेटी से मिलने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। इधर महल में सुल्तान महमद को एक सिपाही आकर बताता है कि सुल्तान, हमें एक बासंतीनी औरत मिली है और वो किसी बड़े घराने की लगती है और वो इस वक्त जिंदान खाने में है। दिलबाश और दूसरे सिपाही उरहान के पीछे गए हैं। दूसरी तरफ शहनशाह का भाई शहनशाह को बताता है कि उरहान सुम्बूर गार में है। शहनशाह पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों गया, वो यहाँ क्यों नहीं आया। शहनशाह का भाई बताता है कि महमद के सिपाही उसके पीछा कर रहे हैं और उन्होंने गार का मुहासरा किया हुआ है और वो सिपाही कहते हैं कि हम उरहान को लिए बिना नहीं जाएंगे। शहनशाह कहता है, लगता है महमद ने तख्त नशीन होते ही बासंतीनियों से जंग करने का इरादा कर लिया है। शहनशाह कहता है, एक फौज तैयार करो और मैं कल खुद गार में जाऊंगा, उरहान को वापस लेकर आऊंगा। उधर दूसरी जानिब जिंदान में वो लड़की एक सिपाही को सोने का लालच देकर वहां से फरार हो जाती है। लेकिन सुल्तान महमद वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो। लेकिन वो पहले तो कुछ नहीं बताती, फिर बताती है कि वो लोग मेरी ज़बरदस्ती उरहान से शादी करने वाले थे। अगले दिन ताजपोशी की तकरीब होती है और सुल्तान महमद लिबास पहनकर तैयार हो रहे होते हैं। तकरीब के बाद तमाम वजीर सुल्तान महमद का हाथ पे बोसा देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब के बाद खलील पाशा कहते हैं, सुल्तान, मैंने सुना है कि आप उरहान को लेने सबूरगार जा रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं सुबह ही उरहान को लेने जाऊंगा। खलील पाशा कहते हैं, सुल्तान, आप अभी सुल्तान बने हैं और अभी आपके बाबा का जनाजा भी महल में है, आप अभी ना जाएं, आपको नुकसान होगा। आप नहीं जानते, क्या पता उन्होंने आपके लिए एक जाल बना रखा हो। सुल्तान महमद कहते हैं, जैसे मैंने उरहान को अदीना लाने वाले जाल का खात्मा कर दिया, मैं इसका भी खात्मा कर दूंगा। मैं उरहान को लेने कल ज़रूर गार जाऊंगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शहनशाह अपने सिपाहियों के साथ उस गार की जानिब बढ़ रहे होते हैं और इधर नए सुल्तान महमद भी अपने सिपाहियों के साथ उसी गार की तरफ जा रहे होते हैं। कौन लाएगा उरहान को, सुल्तान महमद या शहनशाह?
کیا سلطان محمد اور شہنشاہ کے درمیان جنگ ہوگی؟ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔